प्रमाण, भगवान शंकर के रूप की सबसे बड़ी शोभा जो है ना, वो नीलकंठ है। उस नीलिमा से उनकी करुणा टपकती है। और आपको मालूम है, ये लोग फिर वापस चले गए और समुद्र मंथन किया, और किसी रत्न के निकलने के समय नहीं सोचा कि आखिर बंटवारा हो रहा है तो शिव जी को भी कुछ जाके भेंट किया जाए, फल फूल। नथिंग डूइंग, आपस में बांटने में व्यस्त हैं। शिव जी को सारा जगत ही उन्हीं का है। तो महाराज वो वहीं रहे, देवता लोग लौट गए, फिर से घोर मंथन शुरू हुआ। तो समुद्र उस समय हविर्धानी ततो भवत, मानो सारी हवि उसी में डाली गई है। उच्च स्रवा अश्व निकला है। दैत्यों ने कहा ये तो हम लेंगे। ऐरावतः, ये इंद्र को मिला। कौस्तुभ नाम की मणि प्रकट हुई, भगवान ने उसको अपने वक्ष पे धारण किया। पारिजात कल्पतरु निकला, तो देवताओं ने कहा ये हमारे हिस्से में आया। अप्सराएं निकली, वो उनके हिस्से में गईं। लक्ष्मी जी फिर प्रकट होती हैं। अब सभी लोग उनको चाहते हैं और आज तक चाहते हैं। महाराज सभी बस एक ही चीज। तो लक्ष्मी जी किसको चाहती हैं, वो भी एक समस्या है ना। लक्ष्मी जी का ऐसा स्वभाव है, यहां लिखा जो उनको नहीं चाहता वो उसको चाहती है। ये बड़ी समस्या। विष्णु भगवान को ये रहस्य मालूम है। वो थोड़ी दूर जाकर के पीतांबर ओढ़ करके सो गए महाराज। सब लोग तो उनको चाह रहे हैं, और देखा लक्ष्मी जी ने कि ये रहा, ये कौन है भाई, ये सोया पड़ा हुआ है, यही मेरा वर हो सकता है। महाराज वो गईं और उन्होंने उनका वरण किया। तो लक्ष्मी जी भगवान को प्राप्त हुई, उनकी धर्म पत्नी हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। वारुणी प्रकट हुए, दैत्यों को दिया गया वो कि आपके हिस्से में आप इसके बिना रह नहीं सकते। तो वारुणी लेके ये लोग खुश हुए। थोड़ी देर बाद भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए हैं, और उन्हीं के हाथ में अमृत कलश प्रकट हुआ। तो अब तो जो संधि है ना, बस जैसे ही अमृत प्रकट हुआ संधि टूट गई। वो देना ही चाहते थे देवताओं को, तब तक दैत्यों ने लपक लिया महाराज। बिल्कुल उन्होंने समय ही नहीं दिया, न धन्वंतरी को और न देवताओं को, न पंचायत के लिए। बोले नथिंग डूइंग। पहले ही से तय किया होगा कि जैसे ही निकले, जो सबसे बढ़िया छलांग लगाने वाला होगा उसको पहले से बनाया होगा, एकदम लपक जाना। महाराज वो कलश लेके भागा। तो देवासुर संग्राम हो गया उसी बात पर। जब लड़ने लगे, भगवान ने एक अवतार लिया मोहिनी, और उसकी प्राय जय नहीं बुलाते। भगवान का ये एक ऐसा अवतार है जिसकी उपासना नहीं की जाती, यू नो। तो मोहिनी जब प्रकट हुई, नाम ही मोहिनी था, नारायण। देवता लोगों को इशारा कर दिया तुम लोग ना चक्कर में पड़ना। तो दैत्य लोग तो क्या बात है, साहित्यकार हो गए एक सेकंड में। कविता निकलने लगी मुंह से, हो बस। नक्शिख वर्णन करते हैं, और वो मुस्कुराती हैं। ये लोग महाराज पूरी तरह से गुलाम हो गए। बोले भाई क्यों लड़ते हो आप लोग, बैठ जाओ, मैं जो कहूंगी वो मानोगे। बोले आप कहो तो क्या नहीं माना जाएगा।
तो ये कलश हमको दो, हम बंटवारा करेंगे। लो भैया, कलश में क्या रखा है? अरे बेवकूफों, इतनी मेहनत करी तुम लोगों ने, हैं, इतने इसमें मर गए। बोले कलश में क्या रखा है? आपके लिए तो चंद्रमा तोड़ लाया जाए। महाराज, उनके अभी तक शिष्य प्रशिष्यों की परंपरा है, एक खास आयु में आने पर माने तारे, चांद, सितारे सब उनकी मुट्ठी में ही होते हैं। जिसको देखो पेड़ पे लगे हैं, तोड़ के ला रहा है। सृष्टि इतनी पुरानी हो गई, अभी भी तारे वहीं लटके हुए। दे दिया महाराज कलश। अब वो दैत्यों को तो वारुणी पिला रही हैं और देवताओं को अमृत पिलाती हैं। तो पहले ही मैंने बोला था, ये पक्षपात नहीं, जिसका जो हक बनता है उसको दिलाना है। ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर आप पूरी पृष्ठभूमि के अनुसार नहीं देखोगे तो नेचुरली बोलोगे पक्षपात है। भगवान को आखिर क्या पड़ी है कि जब देखो तब देवताओं का पक्ष लेते हैं? नो नो। किसी ने अगर आपके मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन देता है तो पुलिस जाके खाली कराती है। अब कहो कि सरकार पक्ष कर रही है? नो। तो ये हुआ, राहु ने देखा कि कुछ गड़बड़ तो है, उस लाइन में कुछ और बंट रहा है, हमारी लाइन में कुछ और बंट रहा है। तो महाराज वो पहला आदमी था दल बदलू जिसने पार्टी बदल दी। एकदम अपनी पार्टी से निकला, बस देवताओं की पार्टी में जाके बैठा। शायद वहीं कोई मंत्रालय मिल जाए। लोग बदलते हैं महाराज, उनकी दृष्टि में वही अमृत होगा। बैठा तो सही, लेकिन गलती हो गई। वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा, और दोनों प्रकाश। तो जैसे ही भगवान वहां आए और उसको दे रहे थे, तब तक सूर्य चंद्रमा ने कहा महाराज ये, तब तक वो थोड़ा पी गया था। भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन से उसका सिर काटा है, लेकिन अब अमृत पी लिया था उसने। तो धड़ तो राहु रहा, सॉरी सिर राहु रहा और धड़ केतु हो गया। राहु केतु दो हो गए। हमारे यहां एक समास बनाते हैं लोग, तो राहो हो सिरह, तो राहु एव सिरह है। वास्तव में वहां षष्ठी तत्पुरुष बन नहीं सकता। जो सिर है उसी को राहु कहते हैं। तो गनीमत है, तब से वो दुश्मनी साधता है सूर्य और चंद्रमा से। जब ये लोग पूरे होते हैं नारायण, तब वो ग्रहण करता है। लेकिन समस्या ये है कि उसके पेट ही नहीं है। तो जैसे एक तरफ से ग्रहण करता है, दूसरी तरफ से ये लोग धीरे से निकल आते हैं। थैंक गॉड, ने बच गए हम लोग। तो ये तम के पक्षपाती होने से तो भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत में राहु को तम कहा था। यथा भासो यथा तमः। तो इस प्रकार से तो ये काम हुआ। देवता लोग अमृत पीकर के अमर हो गए और युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ, सारे दैत्य रणभूमि में मर गए। बलि भी मर गया। नारायण। शुक्राचार्य महाराज को पता चला, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा छल हो गया हमारे शिष्यों के साथ। तो उनके पास महाराज संजीवनी विद्या थी। वो रणभूमि में आए हैं लौट करके, और उन्होंने अपने सारे शिष्यों को, 11वें अध्याय में ये प्रकरण पूरा होता है, 47वां श्लोक है, 4:7 कहते हैं, तत्रा विनष्टान यवयवान विद्यमान शिरोधरान
उषना जीवयामास, उषना माने शुक्राचार्य जी, उषना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया। ये संजीवनी उनकी अपनी खोजी हुई विद्या थी, संजीवनी विद्या। उन्होंने फिर से सारे दैत्यों को, बलि को, सबको जिला दिया। अब महाराज ये जीवित तो हो गए, लेकिन तो अभी तो उनका अधिकार फिर से उनको लेना है। तो लेकिन देवता लोग अपने अधिकार में रहे, बलि अभी तो अपने अधिकार में है। इस तरह से समुद्र मंथन की कथा हुई। इसका आध्यात्मिक अर्थ बताया जाता है, ये क्षीर सागर है, सत्व प्रधान अंतःकरण। आध्यात्मिक अर्थ में सत्व प्रधान अंतःकरण है। और लिखा है कि यहां देवताओं ने, दैत्यों ने मिलके दुनिया भर की सारी औषधि पहले उसमें डाली। ऐसे ही मंथन नहीं किया, तो औषधि डाली। हां, तो साधनों को चिकित्सा माना गया है। वो औषधियां हैं, जितने साधन हैं, जितने साधन मार्ग हैं, वो सब के सब औषधियां हैं। अलग अलग भव रोगों के उपाय हैं, औषधि है। तो पहले तो श्रवण करके, ठीक से सत्संग करके, ठीक से श्रवण करके अपने सत्व प्रधान अंतःकरण में उन सारी औषधियों को डाला जाए। ये हुआ पहला। फिर उसमें मंथन करने की जरूरत है, और मंथन काल में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का झगड़ा न रहे। हमारे भीतर दोनों जो संपत्तियां हैं वो इस महत् कार्य के लिए तो एक हो जाएं, माने सहयोग करें। जो हमारी जिद है वो लगन में बदल जाए, है ना। तो सारे जिसको हम कहते हैं कि आसुरी संपत्ति लोभ है, तो भजन के बढ़ाने का भी एक लोभ हो सकता है। लक्ष्य के विपरीत जो आचरण है, गुण है, उस पर क्रोध भी हो सकता है। लक्ष्य के प्रति तीव्र कामना, काम भी हो सकता है। और अपनी पवित्रता का थोड़ा मान भी कर सकते हैं कि मैं कोई रोड छाप आदमी नहीं हूं, मुझे अपनी मर्यादा का, अपने बड़प्पन का, है ना, ध्यान रखना चाहिए। देखो, मान भी साधन बनता है। इसलिए भगवान ने कहा नाति मानिता, अतिमान तो ना होए। लेकिन अतिमान कहने का पर्पज क्या है कि थोड़ा मान जो है वो लाभकारी है। अगर आपको मालूम है और इस बात का भान रहता है कि मैं इस कुल का हूं, तो हमारे गुरु ऐसे थे, तो थोड़ा तो आदमी जो है संभला रहता है कि मैं कोई उटपटांग काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मैं ऐसे ही चला जाऊं सड़क पर, मेरी वाणी में कोई मतलब ही ना रहे, तो फिर लोग कहेंगे बताओ यार, कुल कलंक है, यही कहेंगे। तो कुल का मान हमारी रक्षा करता है, आश्रम का मान हमारी रक्षा करता है। अपनी पवित्रता में बने रहने के लिए ये मान भी मंथन में सहायक है, ये ध्यान रहे। तो देव और दैत्य दोनों की अच्छी खासी संधि हुई है। और अब मेरु पर्वत, वेद पुराण, ये पर्वत है। भगवान ने लिखा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा, कैसे है वो पंक्ति नहीं उठ रही है, हैं?
हाँ, पर्वत वेद पुराना ऐसे करके शब्द आ नहीं रहा यहां तक। पावन पर्वत वेद पुराण, हाँ सही। तो ये पावन पर्वत है वेद और पुराण। गोस्वामी जी कोई कोई सूत्र से समझा देते हैं। वेद पुराण आखिर इन्हीं की मथानी, इन्हीं के इर्द गिर्द मथानी चलनी चाहिए। श्रुति मतः तर्कोनुसंधीयताम, जो तर्क है वही मंथन है, विचार। तो वो भगवान ने साफ साफ कहा, दुस्तर्कांत सुविरम्यताम, श्रुति मतः तर्कोनुसंधीयताम। आपका जो विचार है, मंथन है, तर्क है, वो शास्त्र के आसपास होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए। अच्छा भाई, संशय सर्प गोस्वामी जी ने ही कहा। वासुकी नाग क्या है? बोले जिज्ञासा। संशय नहीं होगा तो मंथन नहीं हो सकता। हम लोग खुश रहते हैं, कोई शंका ही नहीं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर मंथन भी नहीं होता, विचार भी नहीं होता। तो जिज्ञासा चाहिए, वो वासुकी नाग हुए। अब मंथन होने लगता है तो महाराज शास्त्र जो है ना वो ठहरता नहीं। तो उसके लिए संयमावतार हैं भगवान कच्छप। तो यदा संघरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वसा। गीता में कच्छप भगवान की उपमा संयम से दी गई। जब संयम इतना सिद्ध हो तो संयम के बिना समुद्र मंथन तो होता नहीं। तो अब देखो, शास्त्र का अच्छा खासा ज्ञान चाहिए, शास्त्र के इर्द गिर्द हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। दैत्य माने दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति में संधि होनी चाहिए, संयम का आधार होना चाहिए। ये सब बन जाए तब मुदिता मत है। विचार मथानी, यही ना, ये विचार जो है ना, बस वो मथानी चल रही है, उसमें से फिर घी निकलता है, माने अमृत निकलता है। लेकिन मंथन काल में जो पहला निकला वो विषय ही निकला, उसको बोलते हैं अश्रद्धा, उसको बोलते हैं संशय। अश्रद्धा होने लगती है साधना में जब बहुत देर तक सफलता नहीं मिलती, तो लगता है कि पता नहीं हम सही रास्ते पे हैं भी कि नहीं। ये शास्त्रों में ऐसे ही बातें ग्लोरीफाई करी गई हैं। इज देयर समथिंग? ये अश्रद्धा जो है ना, वो साधक को मार डालती है। आदमी साधन छोड़ सकता है, बोले कुछ है ही नहीं, बेकार में अपना आयु खराब कर रहा है। तो शिव जी जो जगत गुरु हैं ना, उनकी शरण में जाना चाहिए। तो वो तो श्रद्धा विश्वास रूपिणों। सदगुरु जो है हमारी अश्रद्धा को पी जाता है। वो कह सकता है, मुझे देखो, मैं कंफर्म करता हूं कि ये साधन ठीक है। ये कहने वाला कोई संत, ये कहने वाला कोई सदगुरु होना चाहिए। आई एश्योर यू। वानर लोग जब माता जी को खोज रहे थे, जानकी जी को, तो उस समय भी कोई कहने वाला था। भटक गए थे, बिल्कुल आशा छोड़ बैठे थे। तो स्वयं प्रभा नाम की संत हैं, उन्होंने कहा मिलेंगे, तुम लोग डरो नहीं, भयभीत न होवे, मिलेंगी। मूदहु आंख बिबर तज जाहू पई हऊ सीतही। अब ऐसा कहने की ताकत किस में है? जो पाया हो वही बोल सकता है। पई हऊ सीतही जनि पछिता हो। ये भगवान शंकर की विषपान की लीला है। और फिर साधना में रत्न निकलते हैं, अमृत भी निकलता है। लेकिन वो संधि फिर टूटी, क्योंकि आसुरी शक्ति को पराजित होना है।
अंततः आसुरी शक्ति को पराजित होना है, मरना है। और फिर प्रपंच में तो ये सब चलता ही रहता है, सभी जगह रहती हैं। किसी व्यक्ति के भीतर मर जाए तो मर जाए। नारायण। तो अब इस प्रकार से इस समुद्र मंथन का एक आध्यात्मिक भाव है। इसमें एक इसके ऊपर भाव ले लेना, ये पूरा जो समुद्र मंथन है भगवान की कृपा का साकार रूप है। प्रेरणा उन्होंने दी, पर्वत उन्होंने उठाया, वासुकी नाग के विष से देवताओं को उन्होंने बचाया। मंथन करने से कुछ नहीं निकला तो भगवान स्वयं मंथन करने में शामिल हुए, और मंथन असल में किसने किया? उन्होंने किया। पर्वत को आधार दिया उन्होंने, और फिर अमृत से वंचित न हो जाए देवता तो बांटा किसने? उन्होंने। लेके निकले कौन? वही नारायण। अब इसमें देवता लोग किधर हैं? बोले बड़ी मेहनत करी। मेहनत करी, एक पर्वत तो उठा के लाए नहीं। न उनके दिमाग में ये बात आई। आदमी किसी महत् कार्य को जब करता है तो उसको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो मेहनत फल पर्यंत कामयाब होती है क्या बिना मदद के? तो आदमी को जरा ध्यान देना चाहिए कि ये विचार कहां से आया, मदद कहां से आई। उद्यम करे तभी मदद आवेगी। लेकिन यस ये अगर याद रहे कि ये कैसे सब सफल हुआ तो कर्ता भाव से बच सकते हैं, थोड़ा बुद्धि ठिकाने रहेगी, भगवान की कृपा की याद बनी रहेगी, भक्ति बढ़ेगी। समुद्र मंथन की लीला में अगर ठीक से ध्यान दें तो भक्ति के लिए बहुत जगह है, कर्ता के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है ना? ये है। तो चाक्षुष मनु के ये छठे मनु थे, उनके शासन काल में तो ये हुआ, समुद्र मंथन की लीला हुई। 4 अवतार हुए महाराज, भगवान अजित, धन्वंतरी, मोहिनी और कच्छप। इतना बड़ा प्रकरण हुआ ये। 7वें मनु है वैवस्वत, जो इस समय चल रहा है। वैवस्वत मनवंतर, यही बोलते हैं ना राम मिलन, यही बोलते हैं ना, वैवस्वत मनवंतरे। इस समय हम लोग वैवस्वत मनु के शासन में विवस्वान के जो पुत्र हैं वैवस्वत मनु, वो शासन कर रहे हैं। उनके तो बाद 8वें जो मनु हुए, अच्छा, इनके शासन काल में वामन भगवान का अवतार हुआ। 8वें जो मनु है वो सावर्णी हैं। उनके शासन काल में बलि जो है इंद्र होंगे, क्योंकि अभी तो आया नहीं ना वो। तो देखो, बलि को विधि पूर्वक उनकी कमाई के कारण जब सावर्णी मनु आएंगे तो आज के जो बलि हैं वो फिर इंद्र बनेंगे, और तब उनका वैध अधिकार होगा। अभी वो जबरदस्ती अधिकार कर रहे हैं। ये विधान है, ये थोड़ा तरीका समझना चाहिए। 9वें मनु है दक्ष सावर्णी, 10वें मनु है ब्रह्म सावर्णी, और 11वें मनु है धर्म सावर्णी, 12वें मनु है रुद्र सावर्णी, और 13वें मनु है देव सावर्णी, और 14वें मनु है इंद्र सावर्णी। तो ये 7 मनुओं का नाम सावर्णी 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 इस तरह से किया गया। सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी,
धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी। तो 7 मनु पहले हो चुके हैं। स्वयंभू मनु, स्वारोचिस मनु, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, ये 14 मनु हुए। इन्हीं 14 मनुओं का शासनकाल सृष्टि की पूरी आयु है। और इन 14 मनुओं के शासनकाल का निरूपण करने के लिए भागवत जी 14 मनुओं के शासनकाल का वर्णन करते हैं। वो भागवत जी का एक विषय है। 10 विषय में से एक है मनवंतर ईशानुकथा। इतना बड़ा भागवत जी का विषय है। जरा सोचो, सुखदेव जी की बुद्धि की जो क्या उनका आकार रहा होगा कि सारी सृष्टि उनकी बुद्धि में बिल्कुल व्यवस्थित है। कब क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, नारायण। तो जब उन्होंने कहा कि 7वें मनु, वैवस्वत मनु के काल में वामन भगवान का अवतार हुआ है, तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि महाराज ये अवतार का वर्णन हम सुनना चाहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में ही फिर वो बलि बंधन का प्रसंग आता है। बलि महाराज प्रबल हो गए थे और उनका यश, उनका वैभव इंद्र से बढ़ चढ़ के था। इंद्र का वैभव सीमित हो गया, बल्कि वैभव च्युत कर दिए गए थे। बलि परम धार्मिक हैं, प्रजापालक हैं, भक्त हैं, तो उनके हारने का कोई कारण बनता दिखाई नहीं देता। इस बीच में देवताओं की जो माता हैं अदिति, उन्होंने एक व्रत किया, पयो व्रत बोलते हैं उसको। उन्होंने एक व्रत किया और प्रार्थना की कि प्रभु मेरे बच्चों का वैभव वापस आवे। उनकी प्रार्थना में भगवान प्रकट हुए, बोले